कर लेते हैं मौसम की। तो राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपको बताते चले कि लगातार सर्दी का सितम भी देखा जा रहा है। तो देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों को काफ़ी परेशानियां भी होने लगी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिन से यहां पर जो है सीवियर कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़, करौली जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है और इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है, ये कह रहा है मौसम विभाग। और ये 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों की आपके सामने, सीकर, अजमेर, धौलपुर और झुंझुनू में किस तरीके से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है और सर्दी का सितम भी बरकरार है। तो बात करें सिरोही की, तो यहाँ पर धूप देखने को भले ही मिल रही हो, लेकिन इस कम तापमान और हवाओं में सरसराहट के चलते धूप का जरा भी असर नहीं पड़ रहा है। गुरुवार के मुकाबले यहाँ तापमान में 1 डिग्री की उछाल देखी गई है। तापमान में बढ़त के बाद माउंट आबू का तापमान -2 डिग्री बना हुआ है। पारे में गिरावट के बाद घरों और होटल के बाहर खड़ी कारों और छत, मैदानी इलाकों में घास पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। पर्यटक अपनी कारों पर बर्फ जमी देखकर रोमांचित हो गए हैं और पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ चाय की चुस्की और गर्म व्यंजनों का सेवन भी कर रहे हैं। मेरा नाम हनी पटेल है। हम लोग सब वडोदरा से आए हुए हैं। हम लोग माउंट आबू में आए तो हमने मतलब बर्फ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। जनरली सुना था कश्मीर में होती है, बट आज माउंट आबू में भी बर्फ देख ली और यहाँ पे -3 डिग्री टेम्परेचर है। वो कल यहाँ आके फिर पता चला, बाकी जनरली लगता नहीं है कि इतना यहाँ पे होता होगा। You are enjoying? यस। तो सीकर जिले में कई दिनों से सर्दी का सितम बरकरार है। वहीं बीते दिन मौसम ड्राई रहने के चलते आज न्यूनतम तापमान में बीते दिन के बजाय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर जिले में आज का न्यूनतम तापमान है 0.3 डिग्री। बीते दिनों के चलते यहां न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री था, जिसमें आज 0.3 डिग्री का इजाफा देखा गया है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को सर्दी से हल्की राहत मिली है। बीते 2 दिनों से पड़ रही यहाँ पर ठंड के चलते फसलों पर और घास पर ओस की बूंदें जमा हो रही हैं। लोग सुबह सुबह सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ड्राई रहने के चलते तापमान में उतार चढ़ाव होने के आसार हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का सितम लगातार जारी है। वहीं बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में भी करीब 15 दिन से जो है तापमान में उतार चढ़ाव लगातार दर्ज किया जा रहा है। वहीं बात करें बीते दिन की, तो बीते दिन में जो है न्यूनतम तापमान सीकर जिले का -1.7 डिग्री था। तो वहीं बात करें आज के तापमान की, तो आज के तापमान में जो है आमजन को जो है सर्दी से कुछ राहत मिली है। वहीं तापमान जो आज का 0.3 प्लस डिग्री जो है दर्ज किया गया है। वहीं बात करें मौसम विभाग के अनुसार, तो मौसम विभाग के अनुसार मौसम ड्राई होने के चलते जो है तापमान में लगातार परिवर्तन दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ में जो है सर्दी का असर भी जिले में लगातार बना हुआ है। वहीं फसलों पर सुबह सुबह ओस की बूंदें और पानी की बूंदें भी जमने की स्थिति में है। फिलहाल बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में लगातार सर्दी का सितम जारी है। सर्दी से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं, वही गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे, लोग सुबह सुबह जो है अलाव जला करके जो है अलाव का सहारा लेते हैं और उस गर्मी से निजात पाने की जुगत में जुटे रहते हैं। हम इनसे बात भी करेंगे कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में किस तरह से परिवर्तन देखा है, मौसम में किस तरह से परिवर्तन आया है और ये जो है सुबह सुबह घूमने के लिए आते हैं, तो क्या इनकी जो घूमने आने वाले की संख्या है उनमें भी किस तरह से परिवर्तन हुआ है, इनसे हम जानेंगे। जी भाई साहब बताएं, आपका नाम बताएं। हाँ जी, आपका नाम बताएं। गोपाल गुजर। जी, आप यहाँ घूमने के लिए सुबह सुबह आते हैं, किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं कुछ दिनों से, पिछले दिन 2 4 5 दिनों से क्या परिवर्तन आया है? मैं दिल्ली आता हूँ घूमने के लिए और पिछले 10 दिन से दूर आ रही थी। कल दूर कम हुआ और कल बर्फ जम गई और तो दिन का मौसम थोड़ा अच्छा रहा। सर्दी आज भी थोड़ा बहुत कम है, परंतु वही सर्दी बिल्कुल
बरकरार चल रही है अभी। तो सर्दी से बचने के लिए लोग बाग किस तरह का आप प्रयत्न कर रहे ये हैं, क्या अलाव कुछ ले रहे हैं। लाभ ले रहे हैं? हाँ। तो आप घूमने के लिए आते हैं, घूमने वाले की संख्या में भी कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है हाँ, घूमने पिछले वालों दिनों की में? संख्या बिल्कुल कम हो गई पार्क में। बिल्कुल पहले लोग आते थे, 2-4 लोग आ रहे हैं। 2-4 लोग ही आ रहे हैं आप? पहले से 10% हो गया। जी भाई साहब, पहले तो 100% थी, अब 10% हो गई घूमने वालों की संख्या। और अभी कुछ 2-3 दिनों से तो थोड़ी कम है। कल भी थोड़ी धूप निकली, आज थोड़ी धूप है। बाकी तो अब देखो कल क्या मौसम रहेगा। तो ये रहेगा। संख्या जो कम हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? किस ये तरह का सर्दी है? है। सर्दी से लोग हाँ। बाग को फर्क ये पड़ा है? धुंध 5-7 दिन से धुंध है और आज कुछ कम है। धुंध तो आज ही कम हुआ है। आज ही कम हुआ है। आप भी बताएंगे सबको, आप यहाँ करते हैं पड़ किस रही है तरह? सर्दी, अभी आज कम है, कल ज्यादा थी और बैठे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। अल्लाह का सहारा है। तो इनका कहना है कि लगातार जो है सर्दी पड़ रही है। बीते दिनों जो है कोहरे का असर भी जिले में रहा, वही आज कोहरे का असर तो काफी कम है, लेकिन सर्दी का सितम वैसे ही बरकरार है। जो है फसलों पर जो है पानी की ओस की बूंदें भी कई जगह जिले में जमी है। वहीं जो है घूमने जो सुबह सुबह लोग आते हैं, उनकी संख्या में भी काफी कमी जो है नजर आई है। तो आज जो है सीकर जिले का न्यूनतम तापमान प्लस में 0.3 डिग्री दर्ज किया गया है और मौसम ड्राई रहने के चलते संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे भी जो है तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा। एनडीटीवी के लिए सीकर से सरदेव सिंह पंवार। तो बाकी शहरों में क्या है मौसम का हाल, ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो पूरे उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्दी पूरे शबाब पर है। बीकानेर की बात करें तो इन दिनों सर्दी के तेवर कड़े देखे जा रहे हैं। आमतौर पर सुबह सूरज निकलने से पहले ही गुलजार हो जाने वाली सड़कें इन दिनों सुनसान नजर आ रही है। सर्दी अपने पूरे शबाब पर है और इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर के वरिष्ठ नागरिक भ्रमण पथ पर और सर्दी इतनी तेज पड़ रही है कि आमतौर पर भीड़ भाड़ की जगह नजर आने वाला भ्रमण पथ आज बिल्कुल सूना पड़ा है। यहाँ बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। सड़कें भी आप देख रहे हैं सूनी है। मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहना चाहूंगा कि सड़क दिखाएं। ये सामने ही ये जो इलाका है ये सिविल लाइन का इलाका है। सामने कलेक्टर का भी बंगलो है और ये रोड आमतौर पर बड़ी गुलजार रहती है, लेकिन सर्दी की वजह से बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है ये रोड। और आमतौर पर बीकानेर के नागरिक यहाँ पर वॉक के लिए आते हैं। ये भ्रमण पथ है, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ भी असर पड़ा है और बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये एक साहब सामने हमें नजर आ रहे हैं, हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बढ़िया से जी, सर्दी में भी आप वॉक पे आए हैं, लेकिन आमतौर पे ये बड़ा गुलजार रहता है, आज बड़ी सुनसान है। अभी 20% ही लोग आ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 31 दिसंबर के बाद से ही कम आ रहे हैं तो सर्दी की वजह से। आप तो फिर भी मैं फिर भी आ रहा हूँ जी। तो बताइए। तो आप यहाँ एक्सरसाइज करते हैं या सिर्फ वॉक? नहीं, वॉक भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करता हूँ दोनों ही। सर्दी में कुछ आपको अलग सा फील होता? नहीं, सर्दी में ऐसा कुछ अलग से महसूस नहीं होता है। कपड़े अंदर पूरे पहनते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्वेट आए और आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर।
ये साहब जो हैं सर्दी के मौसम में भी वॉक पे आए हैं, तो ये एक आदत होती है इंसान को फिट रहने की। वॉक फिट रखता है और कई लोग और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वॉक के लिए आए हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। हाँ जनाब नमस्कार जी। सर्दी पड़ रही है और आप सर्दी में भी वॉक के लिए आए हैं। वॉक के लिए आते हैं सर्दी में, हमेशा आते हैं, कितनी सर्दी पड़ो चाहे, कभी नहीं रुकते। वॉक के अलावा एक्सरसाइज भी करते हैं? योगा करते हैं। योगा करते हैं। योगा करते हैं। तो कितनी देर यहाँ रहते हैं? 1.5 घंटा यहाँ रहते हैं। तो आमतौर पर तो बड़ा गुलजार रहता है, लेकिन सर्दी की वजह से सर्दी की वजह से बहुत कम लोग आते हैं, 20% लोग आते हैं, ज्यादा सर्दी पड़ती है जब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की वजह से 20% लोग आते हैं। इनके साथ एक साहब और हैं। जी आप भी वॉक के लिए आए हैं? दोनों भाई हैं, रोज ही आते हैं यहाँ घूमने के लिए। सुबह सर्दी हो तो 7 बजे, गर्मियों में 5:30-6 बजे। तो यहाँ कितनी देर रहते हैं आप? यहाँ 2 घंटे। 2 घंटे गुजारते हैं आप? क्या क्या करते हैं? बस 2-4-5 चक्कर घूम लेते हैं, फिर योगा कर लेते हैं, फिर लोगों से बातें कर लेते हैं। जो मित्र यहाँ आते हैं उनसे मिल लेते हैं, रोज का मिलना हो जाता है उससे। तो सर्दी अभी पूरे शबाब पर है। तो आज तो कुछ कम है और दिनों से। स्वाब पे तो पिछले 15 दिन थी जी, तब आप पधारे नहीं। आप भी स्वाब टूटा है तब आए हैं। हैं? सर्दी का स्वाब थोड़ा सा कम होते आप आवे, नहीं तो पिछले 15 दिन में तो ये सनलाइट आप अभी विजिनेस नहीं थी तो दिख नहीं रहा था कुछ। नहीं हम भी शबाब, जब सर्दी शबाब पे थी तो हम भी निकलते थे, हमने भी किया है, लेकिन आप नहीं मिले हमें। हाँ बात ये। हाँ तो आगे पीछे होगा मिलना जरूर। आज कुदरती आप दिखे तो मिल गए, वरना हमारी जगह कोई और मिलता हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। लेकिन सर्दी की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लोग एक लाइन बनाकर चलते हैं, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। लेकिन सर्दी इतनी पड़ रही है और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले आज सर्दी कुछ कम महसूस हो रही है, लेकिन सर्दी का मौसम तो है ही, और मौसम है तो सर्दी पड़ेगी ही। और बुजुर्गों का ये कहना है कि मकर संक्रांति तक, जब सूरज उत्तरायण में आ जाता है, उससे पहले तक सर्दी बहुत पड़ती है, लेकिन उसके बाद सर्दी धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो जाती है। बहरहाल 14 तारीख को मकर संक्रांति है, उसके बाद सूरज उत्तरायण में आ जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि सर्दी कितनी कम होती है। बहरहाल अभी सर्दी पूरे शबाब पर है और लोग सर्दी का मजा भी ले रहे हैं, वॉक भी हो रहा है। सर्दी चलेगी, मौसम है, लुत्फ लीजिए, खूब खाइए पिए, खाएं पिए, मजा लें, कपड़े पहने, सर्दी का पूरा ख्याल रखें और एंजॉय करें। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो प्रदेश में कहीं कहीं सूरज देखने को मिल रहा है, लेकिन धौलपुर जिले में अभी भी कोहरे के प्रकोप के चलते आसपास भी देखना मुश्किल है। 15 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हाईवे और सड़क मार्गों पर घना कोहरा होने के चलते आवागमन की रफ्तार यहां पर ठहर गई है। कोहरे के चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। विजिबिलिटी बहुत कम देखी जा रही है। फसल की दृष्टि से यहाँ पर सर्दी फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन सरसों और आलू की फसल में अभी सर्दी से नुकसान की संभावना है। जिले में न्यूनतम पारा है 6 डिग्री और मौसम विभाग कह रहा है कि मकर संक्रांति तक सर्दी का असर और देखा जाएगा। इस पर सहयोगी मनीष ने रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। धौलपुर जिले में विगत 15 दिन से खराब चल रहे मौसम ने सभी का जनजीवन बेहाल कर दिया है। आज की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम है। NH 123 कोहरा है, ऊंचाई ऊपर से वाहन जा रहे, ओवर ब्रिज है, वाहनों की रफ्तार ठहर सी गई है। आवागमन और जो दिनचर्या है पूरी तरह से असर पड़ रहा है। विद्यार्थी है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास। कहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए? यहीं से आए। कैसी सर्दी है बेटा? बहुत ठंड पड़ती है। स्कूल में आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। और भी बैठे हैं, अलाप का सहारा लिए हुए हैं लोग। आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम अनुराग। अनुराग जी, कैसा असर है सर्दी का? बहुत तेज असर है, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, बच्चों के लिए भी दिक्कत हो रही है। और सर्दी का इतना बड़ा प्रकोप है कि आंच जो अग्नि बढ़ रही है, लोग बैठे हैं, उठा नहीं जा रहा है। ये हालात कब से बने हुए हैं? हो गए कम से कम 15-20 दिन से बहुत भयंकर हालात हैं सर्दी की। आज की क्या स्थिति है कोहरे की? कोहरा बहुत भयंकर है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है
और सड़कों पर दिखाई दे रहा है क्या कुछ? कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाथों हाथ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और बहुत ज्यादा सर्दी है। आप बताएं। हाँ, बहुत ज्यादा सर्दी है, आदमी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है, कोहरा बहुत ज्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, फसल की दृष्टि से आप इसको कैसा मानते हैं मौसम को? फसल की दृष्टि से सरसों में नुकसान की वो है, आलू में नुकसान है। ये कुछ कामदार लोग हैं सर, क्या हालात हैं सर्दी मेरा के? नाम भूमिर प्रजापति है, मैं दौनारी का निवासी हूँ। यहाँ सर्दी का तो सितम है ही सितम, सर्दी से ज्यादा लाइट वालों का सितम ज्यादा है। जब से भाजपा की सरकार बनी है राजस्थान में, बिजली बिल्कुल भी नहीं आ रही है। न सुबह रात को खाना खाने के लिए बिजली रहती है, न सुबह हमें जल्दी जगने के लिए, नहाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए बिजली मिलती है। बिजली की तरफ से हम बहुत लोग परेशान हैं। अब क्या सर्दी के क्या कोहरा कैसा है सड़कों पर? कोहरा तो बहुत है, कोहरा का इतना आसान नहीं है, लोगों को आदत है कोहरे की, तो हर साल पड़ता है कोहरा। लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, मूलभूत सुविधा है सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। और बताएंगे आप सर? आप बताएं क्या स्थिति है सर्दी की? कोहरे का बहुत ज्यादा असर है, कोई एक दूसरे आदमी को दिख नहीं रहा है, कोई बाल नहीं दिख रहा है साहब। और बहुत ज्यादा परेशानी है बच्चों के लिए, हमारे पशुओं के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। अति बेहद ठंड का बहुत ज्यादा मौसम है साहब। तो और भी हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं। आप सब कहाँ से आए हैं? क्या स्थिति है सर्दी की? आप बताएं थोड़ा। जाया है, हालात कैसे हैं सड़कों पर इस समय? कोहरा कैसा है? बहुत जाया है। बहुत ज्यादा कोहरा है। तो देख सकते हैं कि इधर जो वाहन आ रहे हैं हेडलाइट जलाकर आ रहे हैं, और जो वाहनों की रफ्तार है ऐसी गई है। और हालात विगत 15 दिन से ऐसे देखे जा रहे हैं। आज की बात की जाए, जो तापमान है न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान, धौलपुर।